नमस्कार दोस्तों, धार्मिक तथ्य में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे एक ऐसी कहानी जब भगवान शिव ने एक वैश्या की परीक्षा ली थी। तो आइए जानते हैं उस कहानी को। नंदी ग्राम में महानंदा नाम की एक वैश्या रहती थी। वह भगवान शिव की भक्ति में अत्यंत मगन रहती थी। प्रतिदिन भस्म लगाती, आभूषणों के स्थान पर रुद्राक्ष पहनती तथा भगवान शिव के यश का वर्णन किया करती थी। उसके घर में एक बंदर तथा एक कुत्ता पले हुए थे। उन दोनों को भी वे रुद्राक्ष पहनाती थी। कुछ समय बीतने पर भगवान शिव उस वैश्या की भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुए। तब वे महानंदा की परीक्षा लेने के लिए वैश्यनाथ का रूप धारण कर रुद्राक्ष पहनकर महानंदा के घर जा पहुंचे। महानंदा ने उन वैश्यनाथ रूपी भगवान शिव को अत्यंत सम्मान पूर्वक अपने घर में ठहराया। तभी भगवान शिव के हाथों में रत्न जड़ित कड़े देखकर उन्हें प्राप्त करने की इच्छा से महानंदा ने कहा, आपके हाथ के कड़े स्त्रियों के पहनने योग्य हैं, अतः आप इन्हें मुझे दे दो। यह सुनकर वैश्यनाथ ने उत्तर दिया, तुम हमें इन कड़ों के बदले क्या मूल्य दोगी? महानंदा बोली, यदि आप यह कड़े मुझे दे दोगे तो मैं 3 रात तक आपकी स्त्री बनकर रहूंगी। महानंदा की बात सुनकर वैश्यनाथ ने हंसते हुए कहा, हे महानंदा, हमें तुम्हारी यह बात स्वीकार है। तब वैश्यनाथ ने उसे अपने कड़े दे दिए। उसके बाद उन्होंने एक रत्न जड़ित स्वर्ण लिंग को भी महानंदा को देते हुए कहा, हे महानंदा, अब तुम 3 दिन के लिए हमारी स्त्री हो चुकी हो, इसलिए हम तुम्हें यह शिवलिंग देते हैं। तुम इनकी भली भांति रक्षा करना। यह स्वर्ण लिंग हमें प्राणों से भी अधिक प्रिय है। यदि ये किसी प्रकार खो गया अथवा नष्ट हो गया तो हमारे प्राण शरीर छोड़ देंगे। महानंदा ने इस बात को स्वीकार कर स्वर्णलिंग को ले लिया और अपने शिवालय में यत्न पूर्वक स्थापित कर दिया। उसके बाद वह श्रृंगार करके आधी रात तक वैश्यनाथ के साथ वार्तालाप करती रही। कुछ समय बाद भगवान शिव ने अपनी माया से कुछ ऐसा किया कि अचानक ही अग्नि उत्पन्न होकर उस मंदिर को जलाने लगी। परिणाम स्वरूप शिवलिंग जो वैश्यनाथ ने महानंदा को सौंपा था जलकर भस्म हो गया। यह दृश्य देखकर वैश्यनाथ तथा महानंदा अत्यंत दुखी हुए। उस समय वैश्यनाथ ने अपने नेत्रों में जल भर कर कहा, हे महानंदा, हमने पहले ही तुमसे कहा था कि यदि यह मूर्ति किसी प्रकार खो गई अथवा नष्ट हो गई तो हमारे प्राण बचने कठिन हैं। अब जब हमारे स्वामी ही अग्नि में जलकर भस्म हो गए तो हमारा जीवित रहना ही व्यर्थ है। इस समय यदि ब्रह्मा और विष्णु भी हमें मना करेंगे तो भी हम अपने प्राण त्यागे बिना नहीं रहेंगे। वैश्यनाथ के इस हठ को देखकर महानंदा अत्यंत लज्जित तथा व्याकुल हुई। तब उसने रोते पीटते हुए एक चिता तैयार कराई। वैश्यनाथ उस चिता में अग्नि जलाकर सबके सामने बैठ गए। उस समय महानंदा ने सब लोगों को बुलाकर कहा, हे महानुभावों, मैं 3 दिन के लिए इस व्यक्ति की स्त्री बन गई थी और मैंने इससे कड़े लेकर यह प्रतिज्ञा की थी कि 3 दिन तक मैं तुम्हें अपना पति समझूंगी, परंतु आज दूसरे दिन मेरा यह पति अग्नि में जल रहा है, इसलिए मैं भी अपने धर्म को स्थिर रखने के लिए इसके साथ सती होकर अपने प्राण त्याग दूंगी। आप लोग किसी प्रकार की चिंता ना करें। उसने अपना सब धन ब्राह्मणों को दान कर दिया और भगवान शिव का स्मरण करके उस चिता की 3 परिक्रमा की। फिर जैसे ही उसने यह चाहा कि वह चिता में प्रवेश करे, उसी समय भगवान शिव अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट होकर उसके सम्मुख खड़े हो गए। इस चमत्कार को देखकर महानंदा को अत्यंत आश्चर्य हुआ। उस समय भगवान शिव ने हंसते हुए कहा, हे महानंदा, तुम्हारे ऐसे भक्तिभाव तथा धार्मिकता को देखकर हम अत्यंत प्रसन्न हैं। अब तुम्हारी जो इच्छा हो हमसे मांग लो। यह सुनकर महानंदा ने उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा करके मुझे अपने चरणों की भक्ति प्रदान कीजिए तथा मुझे कुल परिवार सहित मोक्ष प्रदान कर अपने लोक में स्थान दीजिए। महानंदा के ऐसे भक्तिपूर्ण वचनों को सुनकर भगवान शिव ने अपने गणों को स्मरण किया। उसी समय गण विमान लेकर आ पहुंचे। तब भगवान शिव ने महानंदा को उसके संपूर्ण परिवार सहित विमान पर बिठाया और बड़ी धूमधाम से उसे अपने लोक में भेज दिया।
तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।